डॉक्टर आईएस बंसल, आपका इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज के युग में तमाम दावे हैं जो रूहानी तौर पे किए जाते हैं, आध्यात्मिक तौर पे किए जाते हैं। उनमें से एक आपका दावा है कि माता निर्मला देवी को आप अवतार बताते हैं। इसके पीछे क्या वजह है कि आप अवतार बताते हैं? सवाल बहुत अच्छा पूछा आपने और मैं आपका सबका मीडिया का स्वागत करता हूं कि जो अवतार की बात करी है, अवतार की एक ही पहचान होती है कि जो पूरे संसार के लिए कोई एक नई प्रणाली, कोई एक नई पद्धति खोज करके और गरीब से गरीब अमीर को फ्री दे, वो असली अवतार होता है। और किसी भी चीज को बिना दवाई और बिना पैसे के अगर वो घर पर फायदा हो बताने से, तो उसको अवतार बोला जाता है। श्री माता जी निर्मला देवी ने पूरे संसार को आत्म साक्षात्कार दिया, जो गीता में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है और गुरु ग्रंथ में लिखा है। लेकिन उसकी बात करते हैं, लेकिन आजकल के जो गुरु हैं वो तो ये कहते हैं कि इसकी बात ही मत करो, अगर आत्म साक्षात्कार की बात करोगे तो ये तो होगा ही नहीं और बड़ा मुश्किल है। तो जो सबसे बड़ी मुश्किल चीज थी, आज श्री माता जी निर्मला देवी ने उसको आसान कर दिया है। ये पहली पहचान है कि जो सदगुरु या अवतार आएगा वो किसी भी चीज को बहुत आसानी से सामने पेश करेगा और पूरी दुनिया के सामने करेगा। आज आत्म साक्षात्कार का कार्य 5 मई 1970 को परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी ने किया, जो आज पूरे संसार में 190 कंट्री में चल रहा है और फ्री चल रहा है। कोई पैसा नहीं है, इस पे 1 रुपया भी चार्ज नहीं है। सर, वायरस का बड़ा दौर है आजकल। वायरस से हर आदमी घबराया है, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या आम नागरिक। वायरस किसको होगा और किसको नहीं, ये सवाल सबके मन में है। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आज के बाद आप भी इसको सभी आप चेक कर सकते हैं कि किसको होगा और किसको नहीं होगा। हम तो बता ही देंगे कि जो वायरस है, ये वायरस कहीं बाहर नहीं है, ये शरीर के अंदर से चल रहा है। जो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, इनमें जो सबसे ज्यादा कमजोर होगा उसी को ये वायरस पकड़ेगा। और जिसके अंदर का ये सिस्टम चक्र बिल्कुल ठीक होंगे, उसको वायरस सड़क पे भी नहीं पकड़ेगा, चाहे वो कुछ करे या ना करे। मास्क हम इसलिए लगाते हैं, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, लेकिन अगर उसको मास्क भी नहीं लगाएंगे तो उसको वो पकड़ेगा नहीं। वायरस अंदर से निकल रहा है, जिससे बॉडी में ज्यादा बढ़ता है तो बाहर की हवा जो है ये शुद्ध है, और शुद्ध का और अशुद्ध का, धर्म का और अधर्म का आपस में मेल नहीं होता। ऐसे ही जो पानी हवा है ये शुद्ध हो गए हैं। जब से ये आत्म साक्षात्कार कार्य ब्रह्मरंध्र खुला है सहस्त्रार, तब से पूरी दुनिया के 5 तत्व शुद्ध हो गए हैं। और जो इन 5 तत्वों को इस्तेमाल करेगा, अगर वो अंदर से शुद्ध नहीं है तो उसको वायरस हो जाएगा। सर, श्री माता निर्मला देवी को अवतार बताते हैं, कैसे प्रूफ करें? मैं प्रूफ करता हूँ। अवतार इसलिए है कि उन्होंने जो किताबों में लिखा है, कोई भी संसार का गुरु, सदगुरु, कोई भी मुल्ला मौलवी कोई प्रूफ नहीं करता है। श्री माता जी निर्मला देवी ने हर ग्रंथ की बात को प्रूफ किया है, साइंटिफिक और आध्यात्मिक। हम भी आज उनसे उनके शिष्य, आज हम सदगुरु के रूप में हैं, वो अवतार के रूप में हैं। हम भी आज इसकी चीज को सिद्ध करते हैं कि आत्म साक्षात्कार दे करके कोई भी इंसान घर पर अपनी परेशानी, कैसी भी ग्रह दोष को दूर कर सकता है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंतर आत्मा से जब ये वाइब्रेशन आते हैं और ये हाथों से ठंडे निकलते हैं, इसको ब्रह्म शक्ति बोलते हैं। और भविष्य में जिसके पास ये चीज होगी, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, उसको वायरस लग नहीं सकता और कोई ग्रह उस पर काम नहीं करेगी, तांत्रिक विद्या कर नहीं सकता कोई। सर, आपने लोगों के जीवन से तनाव कम करने की बात कही, सहज योग, महायोग में बात बदलने की बात कही। ऐसे में आजकल तनाव भरी दुनिया में कुछ लोग नींद के लिए गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, दवाई का इस्तेमाल करते हैं। क्या लगता है कि इतने तनाव भरे माहौल में ये गोली खाने की आदत छूट सकती है? 100% छूट सकती है। और दावे के साथ, अगर कोई आपके पास ऐसे पेशेंट हो, आप हमें केवल 2 दिन दीजिए और या यहाँ आश्रम में भेज दीजिए। सतयुग का आश्रम है, यहाँ पे वो 2 दिन रहेगा, उसकी नींद की गोली की लेने की आदत खत्म और नींद आनी शुरू हो जाएगी। कैसा ही भी, मेरे पास तो इतने डिप्रेशन के मरीज आते हैं, वो कहते हैं आप घर पे कब मिलेंगे। मैं मना कर देता हूँ, मैं आदमी से नहीं, एक से नहीं मिलूंगा। आप घर पर करिए जो मैं बता रहा हूँ और आपका डिप्रेशन खत्म। आपके प्रेस रिपोर्टर में है जयपुर में, उनसे पूछो, यहाँ आया था मेरे से मिलने टैक्सी लेके, कह रहा मेरी आत्महत्या का मन करता है, लेकिन जैसे हमने बताया 1 हफ्ते में ठीक हो गया वो। सर, सदगुरु और गुरु गुरु में क्या अंतर है इन तीनों? बहुत अच्छा सवाल है। आज इनके चक्रों में तीनों सारी दुनिया परेशान है। जनता को क्या फायदा और क्या नुकसान है? देखिए, सदगुरु केवल आपको रियलाइजेशन देगा, सेल्फ रियलाइजेशन देगा, ये पहचान है। वो कुछ नहीं देगा, दवाई नहीं देगा, मंत्र नहीं देगा, कान में मंत्र नहीं देगा। वो मीडिया के सामने, जनता के सामने आपको आत्म साक्षात्कार देगा और उससे हर परेशानी दूर होगी। पैसा नहीं लेगा किसी भी कीमत पे, ये सदगुरु की पहचान है।
जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे, इंसान को भगवान से मिला दे, वो सदगुरु है। गुरु वो अपने आप को गुरु कहते हैं, कपड़े लाल पीले पहन लिए और टीका लगा लिया और दुनिया को बता रहे हैं मैं गुरु हूं, पैर छुआते हैं, लेकिन उनके अंदर गुण कुछ नहीं होता, चुप रहते हैं, बस ये कहते हैं मौन है जी, ये बोलते नहीं है। भाई बोलता क्यों नहीं है, बोलना चाहिए उसको, लेकिन मौन होकर के दुनिया उनके पीछे पड़ जाती है, मौन है बाबा, मौन है। उन्हें पता नहीं कि बाबा अंदर से क्या खाता है, रात को दारू पीता कि नहीं पीता है। तो ये सब ये गुरु हो गया। और ए गुरु, जो गुरु है ही नहीं, वो कान में मंत्र देंगे, गलत काम करेंगे, कोई भी मीडिया वाला आ गया तो वहां से स्थान छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर है ही नहीं वो पावर। सर लोग कहते हैं कि कर्मों का फल भोगना पड़ता है, लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ है जिसने एक भी कर्म नहीं किया, वो अपंग क्यों हो जाता है? क्या वजह है इसके पीछे? क्या ये बात झूठी है कि कर्मों का फल भोगना पड़ता है? देखिए, कर्मों का फल बिल्कुल नहीं। जब बच्चा जन्म लेता है तो परमात्मा उसको इतना शुद्ध और इतना पवित्र बना के भेजता है, स्वस्थ, कि वो जहाँ जन्म ले रहा है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या होता है, जिस घर में ये तांत्रिक और काली विद्या वाले जाते हैं, जिसमें ग्रह उतारी चढ़ाई जाती है, जिसमें भभूति खिलाई जाती है, ऐसे बच्चों को माता पिता, नाना नानी और दादा दादी खुद ही बीमारी देते हैं। तो उनपे निगेटिव जो बाधा, जो निगेटिव एनर्जी बोलते हैं ना आप उसको, निगेटिव ऊर्जा जो होती है, नकारात्मक, उसका प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उस लेडी को, कोई भी माँ बहन हो, वहाँ किसी की नजर नहीं आनी चाहिए गलत आदमी की, ना उस घर में कोई गलत गुरु, तांत्रिक, मांत्रिक, मुल्ला आना चाहिए। मैं लिख के देता हूँ, उस बच्चे को अपंग जन्म नहीं हो सकता। मेरा सवाल, दो सवाल एक में मैं मिक्स कर रहा हूँ, समय का भाव है कि लोग अक्सर दावा करते हैं कि नरक में जाएगा, ये स्वर्ग में जाएगा, इसने ऐसे कर्म किए, ये कैसे कर्म किए। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन नरक में जाएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आश्रम के दावे तो सभी करते हैं, लेकिन आप कहते हैं सतयुग का आश्रम है, थोड़ा प्रूफ कीजिए इसको। बहुत अच्छा सवाल है, दोनों ही अच्छे सवाल किए आपने। देखिए, सतयुग तो दुनिया लिखती है, हर बहुत सारे आश्रमों पे सतयुग लिख देते हैं। सतयुग का आश्रम वो होता है जहाँ सच्चाई हो, जहाँ पैसा भी सच्चाई के सामने, हिसाब किताब सबके सामने हो। ये नहीं है कि आए 500 दिखा दिए 100, आए 10,000 दिखा दिए 500, ये गलत है। ये सतयुग का आश्रम इसलिए है, आदिशक्ति धाम बोलते हैं, कि यहाँ पर गरीब से गरीब आदमी का भी पैसा 100 रुपये तो उसको रसीद काट के दी जाएगी बाकायदा, और जहाँ वो लगाया जाएगा वो सबके मशवरे से बैठ के बात करके तब लगाया जाता है। और जो यहाँ आता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी रह सकता है, खाना खा सकता है, ध्यान कर सकता है, और गरीब से गरीब आदमी यहाँ रह सकता है। जो गरीब को फैसिलिटी है वही एक कार वाले को भी मिलेगी। ये नहीं कार वाला एसी में चले जाए और वो बाहर हॉल में लेटेगा, हॉल जैसा है वैसा ही है, पंखा लगे, यही है। तो सतयुग का मतलब है जहाँ सत्य इंसान रहते हो और सच्चाई की बात करते हो और सत्य पे चलते हो। सर, भविष्य में वायरस किसको होगा, किसको नहीं होगा, ये सहज योग में कैसे प्रूव करेंगे? अब दो चीज रह गई हैं, इकट्ठा करूँ अगर लगे बताऊँ। अच्छा। देखिए, जो अपंग बच्चे की जन्म की बात करी है, अपंग बच्चे जन्म जो लेते हैं उस पे निगेटिव चीजें असर करती हैं। उसी के साथ आप पूछ रहे मेरे से, वो मैंने शायद बता दिया है, नर्क रहेंगे या स्वर्ग में? नर्क में और स्वर्ग में। बहुत अच्छा सवाल है। जब आपको ये आत्म साक्षात्कार आ जाए और ये सर हाथों से ठंडा आए, सर से और पैरों से, तो आप सदगुरु होंगे। चाहे वो बेटी हो, बेटा हो, चाहे बच्चा हो, वो सदगुरु होता है। और वो इस ब्रह्म शक्ति से, इस रूह से तुरंत चेक कर लेगा। जब आदमी मरता है, अगर ये दोनों हाथों पे उसे पास जाने से ठंडा बढ़ता है तो वो स्वर्ग में चला गया है, उसको जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल गया। अगर ये गर्म आता है और उसके बात करने से, उसे देखने से ही आपको सर दर्द हो गया, तो समझो वो लटक गया, नरक में गया है, कीड़े मकोड़े के जन्म में है। अब उसे आप बदल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो हम कर्म करते हैं उसके आधार पे हम अगला जन्म लेते हैं। हमारी ये तपस्या है, परीक्षा है। अगर हम इसमें चरित्रवान हैं, सच्चाई पे चलते हैं, तो हमारे हाथों पे वाइब्रेशन ठंडे एकदम आएंगे। और अगर हम गलत करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठे का साथ देते हैं, तो ये थोड़े लेट आते हैं। फिर जब आएंगे तो फिर ये आपके साथ परमानेंट रहेंगे। सर, मैं एक बार फिर से एक क्वेश्चन रिपीट करूंगी कि भविष्य में वायरस किसको होगा, किसको नहीं होगा, ये सहज योग कैसे प्रूव करेगा? जिस वायरस की आप बात कर रहे हैं, जो आदमी के अंदर ये नेगेटिव ऊर्जा आ रही है, अगर गर्म आ रही है दोनों हाथ पे और सर पे और पैरों पे, तो वायरस लगेगा 100%। चाहे वो साफ ताले में बंद हो, चाहे वो मास्क पहने या नहीं पहने। लेकिन जिसके पास ये ब्रह्म शक्ति ठंडा आ रहा है, ये ब्रह्म शक्ति बोलते हैं, कुंडलनी जागरण, उसको वायरस हो नहीं सकता, चाहे वायरस के पेशेंट के बाद बैठा रहे।
उसको हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी गणेश जी का असीम सर बड़ा संक्षेप में जानना चाहूंगा, भारत गुरुओं का देश है, रामायण काल हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, हर युग में गुरुओं का बोलबाला रहा है और इस युग में भी बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन कुछ गुरु कुछ समय बाद अच्छे साबित नहीं होते और कुछ हमेशा के लिए अच्छे होते हैं। तो गुरुओं को कैसे पहचान करें हम कि ये गुरु अच्छे हैं और ये गुरु हमें सद्बुद्धि देंगे और सदगति देंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें गुरु क्या, मंदिर मस्जिद भी आएंगे जी। जब आपको ये सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए और ये आपके हाथों पे परम चेतन शुरू हो जाए, रूह आनी शुरू हो जाए, तो आप सदगुरु गुरु को भी पहचान लेंगे। 2 मिनट लगेंगे आपको। अगर उसके पास जाते ही ये बदल गया, अगर ये गर्म हो गया, तो सदगुरु नहीं है, चाहे वो कैसा भी बात करता है। और अगर ये आपके हाथों पे उसके पास जाने से ठंडा बढ़ता है, तो वो एक ईमानदार सच्चा आदमी है। अगर वो गुरु आत्म साक्षात्कार देता है, तो तब वो महान और सदगुरु है। अगर ये चीज नहीं करता, तो वो सदगुरु नहीं हो सकता। गुरु हो सकता है, एक ईमानदार सच्चा आदमी हो सकता है, लेकिन सदगुरु नहीं बोल सकते उसको। तो इसी से हम गुरु को मंदिर मस्जिद की पहचान कर सकते हैं। देखिए, मेरी एक इच्छा है, लास्ट मेरी कोई इच्छा नहीं है, सब इच्छाएं मेरी संतुष्ट हैं। परमात्मा की दी मौज है, बच्चे से लगा के सब कुछ है, लेकिन मेरी लास्ट में एक इच्छा ये जन्म की है मेरी, कि जितने भी लोग इस संसार में हैं, अगर वो श्री माता जी निर्मला देवी को परख करके अवतार के रूप में स्वीकार कर ले और सबको, दुनिया को इसको बता दे और आपकी मीडिया और सरकार बता दे, तो ये जन जन तक जैसे ही पहुंचेगा, तो जो प्रलय की तैयारी हो रही है, जिसको लिखा हुआ वेद शास्त्रों में कि प्रलय का समय चल रहा है, अब वो नहीं होगा और जन जन पे जो घर घर पहुंच जाएगा, तो ये वायरस भी बंद हो जाएगा। और ये जो बीमारी चल रही है, कैंसर, एड्स, तरह तरह की साइकोलॉजी बीमारी है, जितनी मानसिक रोग है जिनका पता ही नहीं लगता, डॉक्टरी में उसमें आती रिपोर्ट ही नहीं आती है, वो सब बीमारी स्वतः घर पर खत्म होंगी 5 तत्वों के इस्तेमाल करने से। और जिस बीमारी का मंत्र है वो हम अलग बताएंगे और मीडिया के बीच में बताएंगे कि इस बीमारी का ये मंत्र है, इसे घर पे लीजिए, सब घर के बैठ के, और वहीं पर उसको फायदा होगा। तो मेरी एक इच्छा है कि ये सहयोग जन जन तक पहुंच जाए और पूरी दुनिया में अच्छाई फैल जाए, अच्छे लोगों की विजय हो और जो गंदे और भ्रष्टाचारी है उनका सफाया हो। धन्यवाद। धन्यवाद।